सो गाइस दैट्स माय डोमिनार एंड हियर इज़ द जावा पैराक। तो इसको आज लेके मैं जा रहा हूँ टेस्ट राइड पे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नितिश नियो। व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा काय एंड नमस्कारा ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ। कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है बाइक की। तो ये रहा हमारा टैंक बैग एंड चलो लेट्स स्टार्ट विद द राइड। चश्मा जो है मेरा फॉग अप हो रहा है काफ़ी, गॉगल्स एंड ठीक है होने दो, कम से कम आंखों में धूल तो नहीं जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द राइड। एक्चुअली आई एम गोइंग टू जावा बानेर। तो बानेर में मुझे क्या है कि वहाँ पे जावा का राइडिंग ग्रुप है, तो आई एम गोइंग विद देम। तो जावा बानेर या शक्ति ऑटोमोबाइल्स पुणे जो है उन्होंने मुझे बाइक दिया है फॉर द टेस्ट राइड एंड नो एक्चुअली द राइड एज वेल। तो इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। कल मैंने पिकअप किया था इस बाइक को एंड टुडे आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू राइड दिस। साथ साथ में मैंने इंस्टाग्राम पे आपको क्वेश्चंस भी पोस्ट किया था मैंने, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस बाइक के बारे में आपके मन में कोई क्वेश्चंस है क्या। सो यू आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो उसको आंसर भी करूँगा एंड साथ साथ में अपन एक छोटा सा लॉन्ग राइड भी कर देंगे इस पे। सो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आई एम एट द बानेर। तो बस ये ऊपर चढ़ाओ, चढ़ते ही लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है शक्ति ऑटोमोबाइल्स, जहाँ से राइड हम स्टार्ट करने वाले हैं विद जावा राइडर्स क्लब। एंड ओके द होल लाइनअप इज रेडी ओवर हियर, दैट्स ऑसम नाउ। So guys, I've now reached जावा बानेर over here। यहाँ पे आ चुका हूँ शक्ति ऑटोमोबाइल्स के पास। पूरा लाइनअप आप देख सकते हो यहाँ पे, the whole जावा लाइनअप is here, right from the classic to that of जावा 42 तक, जावा पैराक तक भी है यहाँ पे। So the ride is going to be very exciting। हम लोग जा रहे हैं towards Bhor, तो let's see how it's gonna be। and अभी सारे राइडर्स लाइनअप हो रहे हैं धीरे धीरे से। सो गाइस हियर वी आर ऑन द हाईवे, NH4 है ये, NH47 या 48 जो भी बोलते हैं इसको। दिस द बैंगलोर मुंबई हाईवे या मुंबई बैंगलोर हाईवे आप बोल सकते हो। वी हेडिंग टुवर्ड्स बैंगलोर, तो उसी रोड पे हम लोग हैं एंड द होल जावा लाइनअप लुक्स ब्यूटीफुल ऑन द रोड। साउंड मैन, साउंड ही एक चीज़ है जो मतलब बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है मुझे, जो अच्छा लग रहा है। एंड ऑफकोर्स इसका भी साउंड जो है ज़बरदस्त है, अपरंपार है। सो इसका इस राइड जो है दिस इज़ बीइंग लेड बाय सुनीत। सुनीत जो है शक्ति ऑटोमोबाइल्स के ओनर है एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल जावास गोइंग ऑन हियर। ब्यूटीफुल माउंटेन्स मैन, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा माउंटेन्स है ये। आई डोंट नो अगर आप लोगों को ये जस्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं कैमरा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माउंटेन्स है यार। सो मैं अभी पंप ढूंढ रहा हूँ, पेट्रोल पंप। आई एम जस्ट थिंकिंग कि गाड़ी कहीं बंद ना पड़ जाए, इसलिए मैं एम नो लुकिंग फॉर अ पंप। काफ़ी है पेट्रोल, वैसे मतलब 1/4 टैंक से भी ऊपर है, लेकिन जस्ट बीइंग यू नो कॉशियस अबाउट इट। $400 का हाँ। सो गाइस मैंने राइट दिया है हम लोगों ने हाईवे से एंड वी आर हेडिंग इनसाइड। दिस इज समवेयर नियर भोर, सो दैट्स साउथ ऑफ पुणे। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि थोड़ा बहुत कंट्री साइड पे है हम लोग एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि हमको ऑफ रोड्स मिलने वाला है। एंड जैसे ही ऑफ रोड्स में यू कैन सी द पहाड़ ओवर देयर,
अच्छे खासे पहाड़ आपको दिख जाएंगे यहाँ पे. एंड एनीवेज दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट मेड फॉर द ऑफ रोड्स, बट आई लव ऑफ रोड्स, आई लव ऑन रोड्स, आई लव हाईवे राइड्स. इन शॉर्ट आई लव राइडिंग मोटरसाइकिल्स. एज सिंपल एज दैट. आई लव ड्राइविंग एज वेल. तो मतलब ऐसा है ना कि ऑटोमोबाइल से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो वही कर रहा हूँ अभी. एंड बात करते हैं अब सस्पेंशन ऑफ द मोटरसाइकिल. थोड़ा बहुत स्टिफर साइड पे सेट किया गया है सस्पेंशन को, बिकॉज इट इज़ टारगेटेड एट योर सिटी राइड्स एज वेल एज एट योर हाईवे क्रूजेस. लेकिन अभी मैं हाईवे क्रूज़ करके यहाँ पे आया हूँ इन द रूरल साइड. तो यप, हैविंग सेड दैट, द सीट्स आर ऑन द मिड साइड. हियर इज द रिवर, यू कैन सी दैट इट्स ब्यूटिफुल मैन. काफ़ी ब्यूटीफुल है. कंट्री साइड इज़ ऑलवेज मेस्मराइजिंग एंड इट्स स्टिल मेस्मराइजिंग मी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड कर्व्स है, तो सामने क्या रहा है आपको कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज पूरा ऐसे पेड़ साइड में, रोड के साइड में पेड़ पौधे हैं, तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग. बट द पॉइंट हियर इज़ दैट यू विल बी एबल टू गेस या अंडरस्टैंड. सो यू कैन नॉट ओवर स्पीड एंड यू कैन नॉट लोअर स्पीड. तो फंडा ये है कि आपको मिड स्पीड में जाना पड़ेगा ताकि आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए एंड आपको वो मज़ा भी मिल जाए. दिस लोकेशन लुक्स वेरी मच लाइक स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड क्या बताऊँ यार. दिस लोकेशन लुक्स लाइक व्हाट एक्चुअली इट इज़. लुक्स ब्यूटीफुल. पूरे फ्लैट लैंड्स है, बीच में थोड़ा खाई है, फिर बड़े बड़े पहाड़ एंड यू कैन सी द क्लाउड्स ओवर देयर. क्लाउड्स एंड पहाड़, मतलब काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है देखने के लिए. एंड दैट इज़ हाउ ब्यूटीफुल दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज़. एंड साथ में मेरे पास है जावा पैराक. बस एक चीज़ देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली ऐसे कर्व्स है, घाट्स नहीं बोल सकता लेकिन कर्व्स, अच्छे खासे कर्व्स है. एंड पैराक इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन दीज कर्व्स. मैं मतलब डिसेंट स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ तब भी जाके मतलब इट इज़ एबल टू हैंडल वेरी वेल. ऐसे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी मतलब आपका हैंडल बार्स जो है टाइट हो रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है. काफ़ी ज़्यादा ईजिली स्टैंड हो जाती है बाइक एंड वेरी ईजी टू निम्बल आई कैन से. एंड दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ दिस मोटरसाइकिल. इस गाड़ी के जो ब्रेक्स है, फ्रंट ब्रेक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर एक्चुअली अप्लाइंग द ब्रेक्स. तो वो मुझे अच्छा लगा. फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है इस बाइक का इन टर्म्स ऑफ द ब्रेक्स. एंड इंजन यार, आई हैव बीन राइडिंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक 60-70 किलोमीटर्स नाउ एंड इंजन कहीं पे भी हीट नहीं हो रही है. दैट इज़ द वन थिंग व्हिच आई कुड सी. लेकिन बीच में मैंने बाइक को एक जगह पे रोका था, वो टाइम पे रेडिएटर ऑन हो गया था इस बाइक का. सो वो एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मिरर्स आर प्लेस्ड एज पर द राइडर्स इंटरेस्ट. तो यहाँ पे साइड में रखा हुआ है. मुझे जनरली आई प्रेफर द मिरर्स ऑन द हैंडल बार्स, लेकिन बार एंड मिरर्स मुझे उतना ज़्यादा मतलब मैं फ़ैन नहीं हूँ इनका. बट ठीक है, बिकॉज द विजिबिलिटी इज़ प्रिटी वेल. अच्छा खासा मुझे दिख रहा है. इनफैक्ट यहाँ पे करने से क्या होता है कि मेरे जो शोल्डर्स है वो बहुत बार दिख जाते हैं बहुत सारे बाइक्स में. लेकिन बार एंड देने का एडवांटेज वही हो जाता है कि शोल्डर्स बीच में नहीं आएगा, लेकिन सब कुछ क्लियरली विजिबल रहेगा. इसका जो साउंड है ना, साउंड आपको किक देती है, वो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ. साथ साथ में इसके जो पावर डिलीवरी है, आपको कहीं पे भी लैग नहीं होती. इट्स नॉट अ बिग मशीन, इट्स अ 333cc मोटरसाइकिल. लेकिन इसका जो द पावर इज़ देयर, इट इज़ वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अक्रॉस द रेव रेंज ऑन द लो एंड एज वेल एज ऑन योर हाई एंड या टॉप एंड. साथ में मिड रेंज भी हो जाए, हर जगह पे आपको पावर मिल रही है. कहीं पे भी मुझे दम घुटने का फीलिंग नहीं आ रहा है इस बाइक में. एंड साथ में एक चीज़ देख रहा हूँ कि गाड़ी का जो क्लच है वो थोड़ा हार्डर साइड पे है, whereas the gear is on the softer side and the seating position is very very comfortable. काफ़ी upright बैठा हुआ हूँ मैं and I'm actually enjoying the seating position of this motorcycle. and handle bars जो है वो काफ़ी ऊपर उठे हुए हैं when compared to that of the classic. so उसके हिसाब से मैं देखता हूँ तो थोड़ा ऐसे आसानी से बैठा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा comfortably बैठा हूँ. सो इस गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं एट द रिजॉर्ट. बालाजी रिजॉर्ट है ये. हाउएवर द पॉइंट इज़ दैट आई एम नॉट स्टेइंग बैक हियर बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ अदर मीटिंग्स लाइंड अप वेयर हैव टू गो. तो इसकी वजह से आई एम हेडिंग बैक टू पुणे. बट यू हैव अ सरप्राइज इन अनदर वीडियो जो अभी शूट करने वाले, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा वो चीज़. एंड द सरप्राइज इज़ हियर. कैन यू सी दिस मोटरसाइकिल ओवर हियर? यस गाइस, दिस इज़ दैट मोटरसाइकिल विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट जावा स्क्रैम्बलर है ये. तो इसका मैं राइड करने वाला हूँ एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू मेक द राइड ऑफ दिस वन. सो लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो बिकॉज द चेंजेस आर क्रेजी. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे. इसमें नहीं बताऊँगा, ये नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा आपको. बट ये जो वीडियो है इट इज़ प्योरली फॉर पैराक एंड पैराक ही. तो मैं एक ग्रुप के साथ आया हूँ. ग्रुप जो है जावा ESD ओनर्स के ग्रुप है ये. एंड देयर आर 2 ग्रुप्स.
विच यू कैन जॉइन एक्चुअली। तो इंस्टाग्राम ID यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, यू कैन जॉइन देम एंड यू कैन एन्जॉय द राइड्स विद देम। तो यस, इफ़ यू आर बेस्ड आउट ऑफ पुणे एंड यू ओन अ जावा देन यू कैन जॉइन द ग्रुप्स। तो हैविंग सेड दैट, अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा कि कौन कौन है इस ग्रुप में। तो हियर इज़ द ग्रुप, दिस इज़ NJYOC, दैट इज़ न्यू जावा ESD ओनर्स क्लब। सो ये पुणे के बेस्ड आउट ग्रुप है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड दैट्स द इंस्टाग्राम ID एंड ही इज़ फ्रॉम ट्रेल ब्लेजर्स एंड वहाँ पे भी है। सो इट्स मोर लाइक यू नो सब मिक्सअप हो चुके हैं। इट्स बिकॉज इट्स ऑल यूनिटी एट द एंड ऑफ डे, राइडर्स यूनिटी होती है, दैट्स जावा फैमिली एट द एंड ऑफ डे। जावा राइडर्स क्लब है, तो you can join both the groups and that's Instagram ID which is over here. So guys, I'm now heading back to Pune and अभी हम करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब। जो आपको लग रहा था सब का आंसर अभी मैं देने वाला हूँ। So starting with the first thing, the power delivery is exceptional on the motorcycle and off-road capability आपको बताऊँगा मैं। off-road it is doing very well, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप मेरा दूसरा वीडियो देखेंगे उसमें भी मैंने इस बाइक मतलब दूसरा बंदा चला रहा था इस बाइक को एंड ही वाज राइडिंग इट वेरी कंफर्टेबली इन द ऑफ रोड्स। तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग किया है इस बाइक पे आज एंड हियर आर सम ऑफ दोज बैड रोड्स आई कैन शो यू ऑल एंड Java is doing very well in the bad roads as well. That is, Java Perak is doing very well in the bad roads. In fact, ये जो बाइक है ये टारगेट नहीं किया गया है towards the bad roads, but the question now is, can you saddle on this motorcycle? तो वो एक चीज़ है because I think that you can saddle very easily on this motorcycle because of one reason, that is the handlebars जो है इसके ऊपर है, so because of which I can stand comfortably on the motorcycle. Because अभी बहुत देर तक मैं ऐसे खड़े होकर चला रहा था बाइक को, तब मैंने कैमरा बंद कर दिया था, अभी ऑन करके रखा है। However, I got the main road over here, तो yes, the point here is like, can you saddle? Yes, you can saddle. Can you take it on off roads? You can certainly take it on off roads because इसमें जो टॉर्क आपको मिलती है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉर्क इसमें आपको मिल जाती है एंड वाओ ब्यूटीफुल। छोटा सा एक फॉल्स की तरह है यहाँ पे, झरना बोल सकते हैं हम लोग एंड यप दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री साइड एंड द राइडिंग पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ, मतलब अपराइट बैठा हूँ, मेरे जो पैर है ऐसे सेंटर सेट है यहाँ पे पैर एंड आई एम वेयरिंग द राइडिंग गियर्स एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी कंफर्टेबल टू गो ऑन दिस मोटरसाइकिल। वो एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ एंड हैविंग सेड दैट द मिरर्स आर बार एंड मिरर्स ऑन दिस वन। तो इनिशियली जब मैं रिव्यू कर रहा था वो टाइम पे आई वाज नॉट यूज्ड टू द बार एंड मिरर्स, आज लेकिन जब लॉन्ग राइड पे आया हूँ तो बार एंड मिरर्स में मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ एंड आई कैन सी थिंग्स वेरी वेल। In fact, I kind of like the bar and mirrors now. Horn is a little on the lower side, and this bike is a little on the heavier side compared to that of other Javas. And stand में एक चीज़ देखा है मैंने, stand जो है वो center set है, so because of which आपको थोड़ा दिक्कत होगी निकालने के लिए. But apart from that, it is a fairly comfortable motorcycle. Now ये मैंने बोल दिया and with respect to vibrations, यार मैंने मतलब ऑलमोस्ट यू नो हाईवेज पे टच किया, 130-140 तक टच किया मैंने। आई कुड नॉट सी एनी वाइब्रेशंस ऑन द मोटरसाइकिल एज सच। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल टू राइड। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम लिटिल बिट ऑफ हियर एंड देयर वाइब्रेशंस, बट यार सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल एंड वाइब्रेशंस के बिना मोटरसाइकिल में मज़ा ही नहीं आती है। दैट इज़ वन थिंग विच आई कुड से। एंड इतना सब जब मैंने बात किया है, वन थिंग दैट इज़ मिस्टिफाइंग इज़ इट्स साइलेंसर या एग्जॉस्ट नोट मैं बोल सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुनने के लिए अच्छा लगता है। एंड अभी मैं अच्छे खासे कर्व्स में आ रहा था, तो कर्व्स में जब आ रहा था आई फाउंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। मतलब बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने के लिए। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि बाइक थोड़ा हाथ से यहाँ वहाँ जाएगा, नहीं, जैसे मैं घुमा रहा था बाइक उसी तरह घूम रहा था। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ सुपर्ब ऑन अ मोटरसाइकिल बिकॉज ऑफ विच इट इज़ वेरी ईजी टू कंट्रोल, ईजी टू मनूवर ऑन द रोड्स। एंड हाईवे पे जैसे ही मैं टच करूँगा यू गेट दैट फीलिंग कि हाँ यार जब गाड़ी बैठ चुकी है रोड पे। डू यू वांट टू कंपेयर इट विद एनी अदर मोटरसाइकिल एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स? नहीं यार, इनफैक्ट इंडिया में एक ही तो बॉबर है यार। सो गाइस, दिस वाज इट विद माय रिव्यू। एक छोटा सा राइड रिव्यू में वीडियो में बोल सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल आई लाइक टू एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम।